हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार डेल्टा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज क्यों करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, क्या उपकरण उपयोग होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेट कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूज क्या करते हैं। तो दोस्तों इसका यूजिंग जो है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी मोटर जब हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों, जब भी कोई हमारी मोटर स्टार्ट होती है स्टार्टिंग कंडीशन में, आपको पता है अगर वो मोटर हमारी अगर हमारी वो मोटर 10 किलोवाट की है, यानी वो हमारी मोटर का जो करंट है वो 13 से 15 एम्पियर रेटेड करंट है, ठीक है। पर दोस्तों जब वो स्टार्टिंग के टाइम होती है ना, जब स्टार्टिंग का टाइम मतलब जब वो मोटर स्टार्ट हो रही है उसके 10 से 15 सेकेंड के टाइम तक वो एक करंट लेती है, जिस करंट को हम बोलते हैं इनरश करंट, ठीक है। इन रश INRUSH इनरश करंट बोलते हैं। तो इनरश करंट का मतलब ये होता है जब ये मोटर स्टार्ट हुई तो उसका रेटेड करंट तो 13 से 15 एम्पियर है, पर वो लेगी इसका 4 से 5 गुना करंट, ठीक है। 4 से 5 गुना मतलब उस समय वो करंट लेगी 50 से 60 एम्पियर। तो दोस्तों जो हमारी वाइंडिंग जो हमारी मोटर के अंदर हो रही है, जो हमारी 3 फेज जो मोटर है, तो उसके जो तार है उसके अंदर वाइंडिंग के, तो वो तार इतना करंट झेल सकते हैं क्या? जो तार है, जो हमारे रेटेड करंट तो 13 से 15 एम्पियर ही है, पर उस तार के अंदर से हम 50 से 60 एम्पियर गुजारे तो क्या वो तार हमारा इतना करंट झेल सकते हैं? वो मोटर जल सकती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, यानी हमारा जो इनरश करंट होता है, इनरश करंट से बचने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज करते हैं। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। स्टार डेल्टा स्टार्टर एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके ऊपर जो इसकी जो वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो लास्ट वीडियो है, ऊपर आपको आई करके बटन में मिल जाएगा। अभी हम इन क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ना, हमारी जैसे 3 फेज मोटर है, 3 फेज जो भी मोटर है उसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है। तो 3 वाइंडिंग का एक का नाम देते हैं U, V और W, ठीक है, UVW। तो दोस्तों जब UVW इनका नाम देते हैं तो हम जो इसके अंदर क्या दोस्तों 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है स्टार कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक होता है मेन कॉन्टेक्टर। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले मोटर को हम स्टार कनेक्ट करते हैं। स्टार कनेक्ट का मतलब हम एक वाइंडिंग के अंदर ओनली 220 वोल्टेज देते हैं। क्या करते हैं हम, इधर वाली जो तीनों वायर है UV, तो जैसे U है तो इसका ये U1 हुआ, ये U2 हुआ, ये V1 हुआ, ये V2 हुआ, ये W1 हुआ और ये W2 हुआ। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड, या तो ये साइड या ये साइड, किसी भी एक साइड को हम इधर से शॉर्ट कर देते हैं और फिर बाद में हम इधर एक पे 220 वोल्टेज देते हैं। मतलब 220 वोल्टेज का मतलब 440 डिवाइड, यानी अगर 3 फेज की मोटर है तो उसका √3 डिवाइड कर देते हैं हम। तो हम इसको इतना वोल्टेज देते हैं जो हमारा 220 या 240 के आसपास आता है, ठीक है। तो हम यानी इसका क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में हम मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको हम स्टार में कनेक्ट करने से हम क्या उसके अंदर वोल्टेज कम देते हैं। तो वोल्टेज कम देने के कारण उसके अंदर जो होता है हमारा करंट भी कम हो जाता है। पर दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे मन में ये उठेगा, अगर हम इस मोटर को स्टार में कनेक्ट कर ही रहे हैं तो हम वापस इसको डेल्टा में कनेक्ट ही क्यों कर रहे हैं? हम इसको स्टार में ही चलने देते हैं, हमारी मोटर करंट भी कम ले रही है और अच्छा भी चल रही है, हमारी मोटर करंट भी कम लेगी और हमारी मोटर की लाइफ भी अच्छी होगी। पर दोस्तों डेल्टा में कनेक्ट करने का रीजन ये होता है ना, जैसे अब मैं आपको वापस यहाँ पे एक वाइंडिंग बना रहा हूँ 3, ठीक है, ये 3 वाइंडिंग 3 फेज की मोटर है। अब दोस्तों क्या होता है ना, हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क और हमारा वोल्टेज का आपस में बिल्कुल रिलेशन होता है। यानी हमारा जब वोल्टेज बढ़ेगा तभी हमारा मोटर का टॉर्क बढ़ेगा, हमारी मोटर का टॉर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम उसको वापस से उसका जो टॉर्क है, रियल टॉर्क है, उस टॉर्क को लाने के लिए एक वाइंडिंग के अंदर 440 वोल्टेज वापस देते हैं। तो 440 वोल्टेज हम कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर ये वाइंडिंग है, ये U वाइंडिंग है, ये V वाइंडिंग और ये W वाइंडिंग है, तो इसके अंदर हम रेड फेज दे देंगे, तो इसमें हम वाई फेज दे देंगे, इसके अंदर वाई फेज दे देंगे, इसके अंदर हम बी फेज दे देंगे, इसके अंदर बी फेज दे देंगे और इसके अंदर हम आर फेज दे देंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको डेल्टा कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्शन है ये डेल्टा कनेक्शन होता है और एक साइड का पूरा शॉर्ट करते हैं तो ये स्टार कनेक्शन होता है। दोस्तों इसके बाद में अब आप समझ गए स्टार डेल्टा क्या है। अब इसके जो उपकरण होते हैं, उपकरण क्या क्या होता है, तो दोस्तों उपकरण आपको पता है सिंपल, इसके अंदर ओनली 3 उपकरण मेन होते हैं, जो कि सबसे पहले OLR, जिसको ओवरलोड रिले कहते हैं, ठीक है, ओवरलोड रिले, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। दूसरी चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं हम टाइमर, ठीक है, टाइमर यूज करते हैं, ठीक है, टाइमर एक यूज करते हैं। और इसके बाद में हम यूज करते हैं दोस्तों कॉन्टेक्टर, ठीक है, कॉन्टेक्टर, ठीक है, के लिख देता हूँ। कॉन्टेक्टर हम इसमें 3 यूज करते हैं। एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, एक होता है मेन, एक होता है हमारा डेल्टा और एक होता है हमारा स्टार,
ठीक है, हम 3 कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। इसके अलावा वैसे हम स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन वो भी चीज़ करते हैं यूज, पर जो मेनली जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट है, OLR ओवरलोड रिले, टाइमर और 3 कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो है वर्किंग यानी काम कैसे करता है, तो दोस्तों इसकी वर्किंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जब से पहले हमारे 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, ये 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक होता है मेन, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। तो दोस्तों सबके अंदर हम 3 फेस वायर डाल देते हैं, इसमें 3 फेस, ठीक है, 3 फेस वायरिंग कर देते हैं। पर जो हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है, स्टार कॉन्टेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं ना, स्टार कॉन्टेक्टर के अंदर इसको इधर से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर से शॉर्ट कर देते हैं और जो हमारी मोटर के 3 वायर है वो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, यानी हमारी जो मोटर है, मोटर को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मोटर को हम सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में और स्टार कॉन्टेक्टर में स्टार्ट करते हैं, मेन और स्टार में स्टार्ट करते हैं। उस मोटर को हम ओनली 220 वोल्टेज देते हैं, यानी एक वायर को, एक जो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग को हम 220 वोल्टेज देते हैं। उसके बाद में हम स्टार को बंद करके हम डेल्टा को स्टार्ट कर देते हैं। डेल्टा को स्टार्ट करने से हमारे वापस से एक वाइंडिंग के अंदर 440 वोल्टेज जाने लग जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेज कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है ऑफ स्टेज होती है। ऑफ स्टेज के अंदर दोस्तों हमारे सारे कॉन्टेक्टर ऑफ होते हैं। सेकेंड स्टेज होती है दोस्तों स्टार स्टेज। स्टार स्टेज के अंदर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। थर्ड स्टेज होती है दोस्तों हमारी ओपन स्टेज, स्टेट भी बोलते हैं और स्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज हमारी ओपन स्टेज होती है, उसके अंदर हमारा मेन ऑन रहता है और स्टार और डेल्टा दोनों ऑफ रहता है। और फोर्थ स्टेज होती है हमारी डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज के अंदर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहता है, स्टार जो है वो ऑफ रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको इंटरेस्ट करंट के बारे में भी पता चला होगा कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों यूज में लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग समझना चाहते हैं, कंट्रोल वायरिंग, तो ऊपर आई करके बटन है, वहाँ आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं इलेक्ट्रिकल के हिंदी में तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।